खांसी करते हैं, ठीक है, पेट हिलता है, ये बड़ी अच्छी टेक्निक है। पानी में डूब गया, पानी भी ऐसे बाहर निकालेंगे उसके विंड पाइप से। पानी पीते हैं तो फूड पाइप में जाता है, कोई खतरा नहीं, लेकिन खतरा तब है जब विंड पाइप में चला है, श्वास बंद हो गई। ऐसे 15-20 बार करो। पहले लोग क्या करते थे, कोई पानी में डूब गया घड़ा रख देते थे पेट के नीचे, बड़ा कॉमन गैस की सेम है सर। गैस की गैस बाहर निकलेगी सर, या धुआं चला गया, दोनों से डेथ होती है सर, सफोकेशन से, ठीक है। आप बिल्कुल सिरे पे हो गए, बस। हाँ जी, आप इधर आ यहाँ बैठो, बैठोगे या प्रॉब्लम है कोई? जाके बच्चे को मोबाइल, हाँ जी, उसके बराबर ऐसे बैठ जाना है। ये नेवी में बहुत सिखाया जाता है, यदि कोई पानी में डूब जाए, ठीक है। हिमाचल में भी फैक्ट्री में सिखाया जाता है, वहाँ आग में लगती रहती है। उसके बाद अपने हाथ ऐसे करते हैं, आपने ये थोड़ा आ गया, बस हाथ ऐसे करो, यहाँ रखो, पीछे बैठ जाओ, बैठे रहो। अब आपने घुटन में हिलाने, ऊपर आना, पीछे जाना, आगे आना, पीछे जाना, हाँ जी, फिर पीछे जाओ, फिर आगे आओ। इसे शैफर मेथड कहते हैं। इससे दो काम होंगे, डायफ्राम को दबाएंगे, ये लंग्स को पुश करेंगे, उससे क्या होगा, दबाने से हवा बाहर जाएगी, जब पीछे आएंगे रिलैक्स होंगे तो हवा अंदर खींचेगा। यानी इसको प्रोटेक्शन देने का, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की टेक्निक है, ठीक है। एक बार करके दिखा दो, ठीक है, क्लियर है। टाइम कमी है अपने पास, इसलिए कर रहे हैं, ओके। आ जाओ, आप खड़े इधर, आप भी आगे बता दिया, ये चादर लोग जरा, ये भूखा बिछा दो। अब घर में है, कहीं और है, जो बेहोशी इंसान है उसको आपने स्ट्रेचर पे डाल के बाहर लेके जाना है। अब घर में स्ट्रेचर होता नहीं, यहाँ भी एक पार्टिकुलर जगह पे होगा, पर बेडशीट से, कंबल से आप स्ट्रेचर बना सकते हो, साथ में बैग। इसको चतुर ऐसे ये आधे मिनट में स्ट्रेचर बन जाएगा। हाँ जी, ये ऐसे रख दो, और इधर रख दो, ये भी रख दो साथ, यहाँ। यानी जितना इंसान है, पेशेंट चौड़ा है, ठीक है, उसके हिसाब से ये रख दो। अब ये स्ट्रेचर बनेगा, इसको इधर कर दो, अभी मुझे बिठा इधर, हाँ जी, इसको उधर कर दो, बस ये स्ट्रेचर बढ़ गया। मैं पटियाले में मिंद्रा पार्क में सिखाया था, प्रोफेसर साहब कहते हैं मैं अपनी मम्मी को उतार के लेके आया, बाथरूम में गिर गए थे, चूल्हा टूट गया। एक बार दोबारा बनाओगे बेटा, सबको आ जाए, ठीक है जी। कुछ नहीं बांधा, कौन लेटेगा, कोई हल्का आदमी है, यही है, ये हल्का, थोड़ा लाइट वेट, ठीक है। चादर सिंगल है ना, चलो, हाँ हाँ भाई, हाँ वो भी हल्का ही है। ये थोड़ा उधर कर दो बेटा, खींच के उधर कर दो, आप यहाँ लेट दो बेटा, ये हल्का ही है, लेट दो। अब पेशेंट तो स्ट्रेचर में लेटेगा नहीं, आपने पाना है। अब इसको उठा के वहाँ कैसे पाएंगे? हाँ जी, इसको उठा के स्ट्रेचर पे कैसे डालेंगे? एक आओ, जड़ा बाँह पकड़ो, कोई बात नहीं, सिखा रहे हैं आपको, ऐसे नहीं, बस बस छोड़ दो। अब क्या होगा, जब आप ऐसे उठाएंगे तो कमर नीचे, और आप उसकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान कर नहीं, इधर हो हाँ जी, हो जाएगा ना। तो क्या करना है आपने, आप तीनों यहाँ बैठ जाओ साइड पे, थोड़ा उधर
एक घुटना नीचे रख लो, पाँव ऐसे रखो, ऐसे नहीं। हाँ जी, आप गर्दन के नीचे हाथ डालो। बेटा हाथ ऊपर कर ला, पेट दूसरा पेट के नीचे डालो हाथ। आप रुको बेटा अभी। हाँ चलो, हाँ जी, आप एक इधर और एक उधर, ठीक है जी। आप आओ बेटा, ये स्ट्रेचर, हाँ जी, यहाँ साथ में आओ। ओके, अब यहाँ खड़े हो जाओ। अब आपने इनके हाथ पकड़ने हैं सेंटर पर और उठा के यहाँ लेके आना है। हाँ चढ़ जाओ, कोई बात नहीं, इकट्ठे बोल के। अब हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत। अब ठीक है जी, या पहले ठीक था, है ना। अब इसका सिर लटक रहा है, जब आप उठाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। आपके पास कोई भी कपड़ा है, रुमाल है, टाई है, कोई और कपड़ा है ना, ये पट्टी लगा, ग्लास की पट्टी लगा। हाँ जी, ये पाइप पे बांधो, इससे सिद्धि नहीं। कई बार बैकबोन को चोट लग जाती है। ये बैंडेज भी 4 प्रकार की होती हैं। ये त्रिकोणी पट्टी है, एक रोलर बैंडेज होती है फर्स्ट एड बॉक्स में, एक लाल पट्टी होती है और एक इमरजेंसी पट्टी है, रुमाल, पगड़ी, टाई होती है, सिर के नीचे ठीक कर दो। ओके, हाँ जी, आप इधर आ जाओ, आप इधर बैठ जाओ साथ में। हाँ, वहाँ से पाइप को पकड़ लो, एक इधर से पकड़ लो, एक इधर से, दूसरे इधर से, इधर कर लो, एक हाथ थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ जी, आप बेटा, आप बेटा, है ना। अब आपने बोलना है रेडी, अब रेडी 3। हाँ जी, लो चल के दिखा दो। है कोई मुश्किल जी? वेरी गुड। और आपके घर में और किस चीज का स्ट्रेचर होता है? कोई सीढ़ी है, लकड़ी, पौड़ी है, बांस ले लो, ये और रस्सी ले लो। रस्सी वहाँ पड़ी थी शायद। अब रस्सी का स्ट्रेचर बना के दिखाते हैं आपको। ये पाइप उधर कर दो आप जरूर। हाँ जी, इस रस्सी को ऐसे रख लो, ऐसा करके जैसे साफ होता है। साफ साफ जैसे साफ होता ना, सीधा ये छोड़ो, ऐसे रखा, ऐसे पाइप है पानी वाला, उससे भी स्ट्रेचर बन जाएगा। फिर उधर ले जाओ। हाँ, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, क्लियर हो गया। थोड़ा खुला कर दो, थोड़ा थोड़ा। आप जवान लेट जाए, लेट जा, ये ठीक है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है। जंग लग गई है, उछाल आ गया है, कोई ऐसा। हाँ जी, पकड़ो इनको, तस्वीर फूट न जाए, सिरे को भी पकड़ना। ऐसे नहीं है, टीम है, आपने तो दोनों हाथ से पकड़ो यार। हाँ जी, बोलो रेडी, आप रेडी लो। है कोई मुश्किल? रह जाओगे आप रस्सी में, रस्सी से भी स्ट्रेचर बन गया, पानी के पाइप से भी बन जाएगा। है सर, ठीक है, उठ जा बेटा। अब एक मैंने ये इकट्ठा कर दो। मैंने एक बात की थी, चौकिंग, गले में कोई चीज़ फंस जाए। यहाँ फतेहगढ़ शहर में एसएसपी मैडम के से डॉक्टर साहब आपको पता होगा,
मैडम IPS SSP, उनकी 4 साल की बच्ची खाना खा रही थी, चौकिंग होगी, बुर्की गले में फंस गई। उस IPS को भी पता था क्या करना है, वो गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल में गई और बच्ची मरी गई। चौकिंग बड़ी कॉमन है। अब गले में कुछ फंस गया, इधर आ जाओ बेटा, अब उसको आगे आगे आओ बेटा। सपोज करो इनके गले में टॉफी, कोई खाने वाली चीज फंसती है, चिंगम फंस जाती है, कैसे निकालो? उंगली हाँ करते, हाँ जी ठीक है, हाँ 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 जी, ऐसे कभी नहीं निकलेगी। आओ आओ, हाँ अभी है, टेक्निक थोड़ी सी कमी है। हाँ जी करके हाथ हाथ की गलती है ना, नहीं ऐसे नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ। हाँ जी, किसी भी गले में कोई चीज फंसे तो पेशेंट आपका 3 प्रकार का हो। एक तो छोटा बच्चा है, छोटा है ना, घर में बच्चा होता है, वहाँ चौकिंग हो जाती है कई बार, वो भी या कुछ भी खा के उठा लेता है, तो उस बच्चे को हम क्या करते हैं, अक्सर आपको ये छोड़, तो हम क्या करते हैं, अपना पाँव कुर्सी पे रख लिया, यहाँ बच्चे को पा लिया, यहाँ पट पे पा लिया, और उसकी पीठ पे 5-6 बार मार, ठीक है, उधर करना, यहाँ मारेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, हॉस्पिटल में जब ट्रेनिंग होती है, डॉक्टर या नर्स बच्चे को पुट्ठा किया और पीठ पे मार दिया। अभी आपने देखा होगा फिरोजपुर में 1 महीने के बीच बीच में है, कुछ शहर वाले, टाउन वाले क्रिकेट खेल रहे थे, तो बॉल आई, एक 24-25 साल का जवान था, उसने बैट घुमाया, कहते छिक्का लग गया। सर देखा ना ये क्या हुआ था, न्यूज भी आई है। हाँ जी, फिर उसके बाद थोड़ा आगे गया, गिर गया और हॉस्पिटल पहुंचे, कहते हैं इसको हार्ट अटैक हुआ था, मर गया। एक्चुअली हार्ट अटैक नहीं हुआ था, वो चिंगम मुंह में थी, चिंगम थी, जब एकदम मुंह खोला ना गले में चली, उसे सफोकेशन महसूस हुआ, उससे वो गिर गया बेहोश होकर, श्वास बंद हो गया। अब उसमें आपने क्या करना था, सीधे करके बताया, सीधे इधर। दूसरा तरीका है, यदि बच्चा है या बड़ा है, मैंने एक बच्चे के स्कूल में निकाली थी, उनको कहो पाँव में हाथ लगाओ, अपने पाँव को हाथ लगाओ बिल्कुल, और पीछे हो जाओ। अब मारेंगे तो चीजें बाहर आ जाएगी, सीधे हो बेटा, जेब है नहीं, जेब वाला कोई, हाँ। और अब इनके पेन है, ठीक है, अब मारेंगे पेन बाहर आ जाएगा, आइए हाँ लाओ, हाँ जी अलाउ दे, आज है कोई मुश्किल। अब वो क्रिकेट वाले इंसान को यदि कोई उल्टा करके पीठ में मार देता, बच जाता। हम क्या करते हैं, पानी पिलाओ, जो सबसे ज़्यादा डेंजर। अब तीसरा मेथड इन्होंने करके दिखाया था, आगे आइए कैसे करना, हाथ डालो, आप भी बेटा दोनों खड़े हो जाओ, आप भी बेटा, हाँ जी, ऐसे हाथ डाला, एक हाथ की मुट्ठी बंद करो, ये नाभि के ऊपर रखो, दूसरा हाथ ऐसे रखो, मुट्ठी बंद करो, हाँ जी। अब इसको आगे झुका लेना है, आप सीधे रहना है, अब झटका मारना पीछे, हाँ पूरे जोर से मारते हैं तो गले में फंसी हुई चीज बाहर। ये 3 मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है, यदि आपको पता है, नहीं पता तो हर चीज मुश्किल है। अब एक मैंने आपको बोला था, हेड इंजरी हो गया, स्कूटर मोटरसाइकिल से गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए, तब आप क्या करेंगे, नाक से, मुंह से, कान से ब्लीडिंग आ रही, तो कुछ नहीं करना, आपने उसे उल्टा डालना, बस। हेड इंजरी का आपके पास फर्स्ट एड कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, तो उसके लिए आप उसे उल्टा लिटा दो, मुंह में से ब्लड आए, वॉमिटिंग आए, कुछ भी आए, बाहर, क्योंकि हेड इंजरी में मोस्टली सर्जन का काम होता है हॉस्पिटल। आपने उसे जीवित वहाँ पहुँचाना है। जीवित वो होगा जिसके श्वास चल रही है, दिल धड़क रहा है और दिमाग को ऑक्सीजन और ब्लीडिंग बंद है। तो हेड इंजरी में आपने कुछ नहीं करना,
सिर्फ उसे उल्टा लिटा के या रिकवरी विषय में लिटा के हॉस्पिटल। अब सपोज करो ये चक्कर आ गए, गिर गया, ठीक है, चल नहीं सकता। अब आपने इसे डॉक्टर साहब के पास लेके जाना है, कैसे लेके जाओगे? एयरमैन लगाओ, कैसे लगाते वो दिखाओ। अब हाँ उतार दो। अब सबसे ज़्यादा जो नई चीज आई है, यहाँ हाथ नहीं डालना, यहाँ नहीं डालना, यहाँ से दब जाएगा, आपको तो नहीं पता लगेगा। तो आपने यहाँ हाथ डालना, दोनों डालना, हाथ ऐसे पकड़ा और ऊपर गिरा ऐसे। अब ये कंफर्टेबल है, और इस हाथ से ये पकड़ लो, इसका इस अपने हाथ से ये पकड़ो, यहाँ से द्वारा उठाओ, थोड़ा नीचे कर ले, हाथ नीचे हो जाए, ये पकड़ो पहले और नीचे हो जाओ। अब ऊपर डालो, अब खड़े हो, अब हाथ से ये पकड़ो, बस नीचे कर लो। अब पानी में से बाहर निकाल रहे हैं तो बहुत बढ़िया मेथड है। बाहर तालाब से बाहर आते ही पानी निकल जाएगा, ऐसे लाइन में तो अंदर नहीं। अब इनका दूसरा हाथ फ्री है, इससे आप दरवाजा खोल सकते हैं, इसके फायरमैन लिफ्ट कहते हैं, फायरमैन लिफ्ट, ठीक है, उठा के ले जा सकते हैं कहीं उतार। अब 2 लोग हैं तो आप 2 लोग हैं बेटा, इनको कैसे लेके जाएंगे? अपने दाहिने हाथ से बायां गुट पकड़ो, अपना दाहिने हाथ से बायां गुट, ठीक है, यहाँ थोड़ा पीछे हो जाओ, हाँ जी यहाँ भी। अब पकड़ के रखो, आपने यहाँ से पकड़ना है या आपने यहाँ से, द्वारा बनाओ, गुट से पकड़ना है, पीछे से नहीं, यहाँ से आधा बेटा आगे बैठ जाओ, हाँ जी बैठ, हाथ उधर डालो, अब उठाओ, है कोई मुश्किल? आराम से ले जा सकते हैं, ठीक है जी। अदरवाइज तो क्या होता है, खींचते फिरते हैं तार, आप आओगे, आप आओ। अब सपोज करो इसके पाँव पे चोट लगी है या टांग पे चोट लगी है, उसको भी सहारा देना है, फिर क्या करेंगे? ये 4 हैंड शीट थी, चारों हाथों से, अब 3 हाथों वाली बनानी है, हाँ जी उधर हो जाए, बनाओ जरा ऐसे ही 4 हैंड वाली। दाहिने हाँ अपने दाहिने हाथ से अपना गुट पकड़ो, दाहिने हाथ से बाया गुट, है ना, ये दाहिने से, हाँ। अब आपने यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से, ये 4 हैंड शीट बन गई। अब सपोज करो उसकी बाई टांग को चोट है, तो आपने क्या करना, अपना बायां छोड़ देना और इसके पकड़, और यदि दाहिने पे है तो आपने आप बैठ बैठ, हाँ जी हाथ डाल दो, हाँ जी इसकी टांग पकड़ लो यहाँ से, हाँ खड़े हो लो, आराम से जा सकते, है कोई मुश्किल? हाँ जी, कैरी करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, रेस्क्यू करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। छोड़, एक होता है पीठ के बैग, पीठ पे उठा सकते हो, जैसे छोटे बच्चे को उठा के कई बार मेले में लेके जाते हैं, यहाँ कपड़ा बांध लेते हैं, उस पर डाल लेते हैं, अदरवाइज ऐसे चक। क्लियर हो गया जी? हाँ जी ओके, बैठो, कराएंगे अभी। कितनी देर लगानी है सर, ये भी बता देना, टाइम कितना लगेगा? हाँ जी, नई टीम आ जाओ जी, नई टीम आ जाओ, ब्राउन सर, और पीछे वाले आ जाओ जी, आ जाओ पीछे वाले आओ, और पीछे वाले आओ यार, आ जाओ, सीखेंगे कुछ। ये चादर बिछा दिखेगा नहीं, इस पे थोड़ा आगे का, आगे का थोड़ा आगे, ये चादर बिछा,
प्लेट में। एक और आ जाओ यार, कोई इनके साथ कोई आ जाओ। आप इधर आ जाओ, आप ही इधर। अब सपोज करो कोई व्यक्ति फैक्ट्री में, घर में, कहीं भी गिर गया, आप उसके पास पहुंच गए, वो होश में है, बातें कर रहा है, पर तड़प रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप उससे पूछेंगे कहाँ दर्द है, ये पूछेंगे ना। वो कहता है मेरी पीठ में बहुत दर्द है, या मेरी कमर में दर्द है, या टांग में है। हो सकता फ्रैक्चर हुई हो सकता मांस फट गया, ये तो कंफर्म करेंगे डॉक्टर साहब। पर आपने जहाँ चोट लगी है, जहाँ दर्द हो रहा है, उसको हिलने से रोकना है, उसके मूवमेंट ना हो, जैसे प्लास्टर लग जाता है। अब ये सपोज करो गिर गई, इसकी रीढ़ की हड्डी को चोट लगी है, कमर की हड्डी को है, थाई को है, कहीं भी है, इमरजेंसी आपने 2-4 मिनट में हॉस्पिटल भी जाना है, मेन तो ट्रीटमेंट वहाँ होगा। तो आपके पास पट्टी है कोई, जैसे हमारे पास पट्टी होती है, ये फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। आपके भी फर्स्ट एड बॉक्स होगा, बात पट्टी नहीं होगी तिकोनी, ठीक है जी, बहुत जरूरी है। हाँ जी, पकड़ो बेटा, हाँ पकड़ो। एक और, इस पट्टी को आप आराम से ऐसे बनाओ, ये बना लिया और ऐसे। हाँ जी, ओके। ये पाँव के गिट्टे के नीचे निकाल दो, इसको हिलाना नहीं है, ऐसे निकल जाएगी। हाँ, नीचे उठाना नहीं, ऐसे निकल जाएगी। ये होल होते हैं हमारी बॉडी में, परमात्मा ने होल लगाए जो टच नहीं करते। गिट्टे के नीचे है, घुटनों के नीचे है, कमर के नीचे है, गर्दन के नीचे है, तो निकाल दो। बस घुटनों के नीचे भी। इसको थोड़ा खींच के ऊपर कर दो, घुटनों के नीचे बैठा। अब ये लेग्स बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, ऐसे नहीं रहेगी। इसके सेंटर में कुछ लगा दो। क्या लगाएंगे सेंटर में? जो हार्ड चीज हो पर भारी ना हो जाता, जैसे वाइपर पड़ा है, झाड़ू पड़ा है, दरख्त की टाहनियाँ तोड़ लो। हमारे पास अखबार है, ये अखबार है, ठीक है, ये हमने अखबार ऐसे ले लिया, इनको फोल्ड कर लो, ठीक है जी। अखबार तो मिल जाएंगे, रजिस्टर मिल जाएगा, फाइल कवर मिल जाएगा, टंग के बीच रख, टंग के बीच है। हाँ, अब पट्टियाँ बांध लो। 1 मिनट रुको बेटा, पहले आप बांधो। जो पाँव वाली पट्टी बांधते हैं इसे फिगर ऑफ 8 कहते हैं। 8 प्रकार, इसको कस के बांध दो। फिर दूसरी पट्टी पाँव के नीचे, बस के। ये फिगर ऑफ 8 होती है। जब रे बैंडेज बांधते हैं ना, तब भी ये 8 प्रकार की बांधते हैं। आप बांध लो बेटा। आप बांध दो। ये एक टेम्पररी प्लास्टर लग गया, ठीक है जी। हॉस्पिटल में तो डॉक्टर लगाएंगे, लेकिन हमने भी इमोबिलाइज करना है, हिलने से रोकना है। क्योंकि हड्डी टूटने के बाद यदि हिलती रहेगी, मांस को फाड़ के बाहर आ जाएगी। कई बार ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिंपल फ्रैक्चर। अब इसको उठाना है, उठा के बाहर एम्बुलेंस तक लेके जाना है। कैसे उठाओगे? अभी बताया 3 लोग। हाँ जी, आप मुझे बेटा लास्ट वन। हाँ जी, अभी नहीं उठाना नहीं, ठीक है। हाथ डाल दिए, थोड़ा आप आ जाओ।
इनके हाथ पकड़ने ऐसे अब आपने बोलना है रेडी अप रेडी अप सेफ्टी में ये सबसे ज्यादा आराम से ले जा सकते हो। अब यदि आपके पास बेड शीट है, हाँ जी, ये बात निकालनी है, इनको टेटा कर दो, लड़के को टेटा कर दो, ऐसे पड़े पड़े, हाँ इनको इकट्ठी कर दो। अब दूसरी तरफ कर दो इसको, ये बेडशीट बाहर है ना, पकड़ो बेटा, आप इधर आ जाओ, वहां से आ जाओ। अब इसको भी स्ट्रेचर बना सकते हैं आप। आपने क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करना है, हाथ आप सीधे हाथ तक ले जाओ, हो गया। बस अब इसके साथ लगा दो, ये देखो भी बराबर है ऊपर नीचे, ओके। हाँ जी, आप इसको टेढ़ा करो पेशेंट को, ये नीचे खींच, हाँ जी। अब दूसरी तरफ करो आराम से, हाँ इसको थोड़ा सा खोल दो, इकट्ठा ही रहने दो, सीधा कर दो, उधर से भी इकट्ठा कर दो। ये मेथड है जो अगर किसी के घर में कोई बुजुर्ग है वो नहीं उठ पाता, मतलब समझ लो कि बेड पे लेटा है, तो ये चक्कर चेंज करने का बहुत बढ़िया तरीका है कि हल्का सा उसको इधर करो चक्कर चेंज, अदरवाइज हाँ जी। अब इसको बेटा थोड़ा इकट्ठा करके गर्दन पे और यहाँ से पकड़ो, आप यहाँ से पकड़ो, ज़्यादा हाँ जी। आप बेटा इधर आ जाओ, यहाँ से पकड़ लो, आप पाँव की तरफ चले जाओ, दोनों पाँव पकड़ो साथ में, पाँव भी पकड़ लो चाहते के साथ। अब आपने घुमाना है, इसको घुमा के बाहर लेके जाना, ठीक है, थोड़ा इकट्ठा कर लीजिए, उस तरह बोलना है, रेडी आप, हाँ जी, रेडी आप, हाँ जी, लगे जाओ, राम से कॉम्प्लिकेशन तो होगा, चल ठीक है भाई, है कोई मुश्किल? बस आप कुछ और बातें करेंगे? अच्छा, मैंने यहाँ आग बुझाने वाले सिलेंडर लगे हुए देखे हैं आपके लगे हुए? कौन फायर को डील करता है यहाँ? हाँ जी, फायर डिपार्टमेंट का कोई बंदा। फायर डिपार्टमेंट सर आगे आ जाएंगे, आप ही आ जाओ, बताते हैं आप इनको फायर के बारे में क्या क्या बताया, बताओ। ये कि किस टाइप की फायर होती है, किस टाइप की फायर में किस टाइप के फायर। हाँ जी, कितने प्रकार की फायर होती है? 5 पहले 4 थी, अब तो 5 प्रकार की हो गई। 5 प्रकार की। सर कौन कौन सी? नहीं, मोबाइल में निकालना। सर ने बताया भी, हम बताते हैं, मैं तो रिवाइज कर रहा हूँ, रामायण करा रहा हूँ, पता होना चाहिए, क्योंकि फायर एक ऐसी चीज है जो बिना बताए तबाही करती है। आग आपकी दोस्त है, खाना बनाती है, रोशनी देती है, हीट देती है। ये चल रहा है, जहाज चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है, ये सब फायर है, ठीक है, हीट है। तो यदि इसे आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया, हमें पता नहीं है, तो ये डिजास्टर है, बहुत बड़ी डिजास्टर है। आपके सबके घर में ये डिजास्टर पड़ी है नहीं? कौन कौन सी? एक तो LPG होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिकल पड़ा है, गीजर लगे हैं, AC लगे हैं, ऑल की भी होगी, ठीक है ना।
तो आगे सर ने बताया 5 प्रकार की होती है। सर एक रिपीट कर दो। हाँ जी, जैसे कि हम बताते हैं 5 टाइप के ABCD, ठीक है, कुछ जगह 4 टाइप की बताते हैं, लेकिन बेसिकली मैन तो 5 तरह की होती है। 5 ही होती है। A4 एक तरीका भी मेरे को दोस्त ने बताया था, बहुत अच्छा तरीका था याद करने का, कि वैसे A4 सॉलिड फायर, B4 लिक्विड फायर, C4 गैस फायर, D4 मेटेलिक फायर, E4 इलेक्ट्रिक फायर। हाँ जी, सर ने 5 प्रकार की आगे बताई है। एक क्लास सॉलिड, जो हार्ड चीज है, जैसे लकड़ है, लकड़ कपड़ा है, हाश कागज वगैरह। है, घास फूस है, हाँ जी। ठीक है, ये ए क्लास है। सेकंड सर ने बताया बी क्लास लिक्विड जैसे तेल हो तेल गया है, ये है, पेट्रोल है, डीजल है, केमिकल केमिकल है, सैनिटाइजर है, अल्कोहल है। और सी सर ने बताया गैस गैस। कौन कौन सी गैसेज? LPG होगी, CNG गैस है, CNG हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। अभी सर के साथ हम नंगल में गए थे, वहाँ गैस यूज होती है फैक्ट्रियों में, ठीक है। और फोर्थ बताया सर ने इलेक्ट्रिकल फायर, बिजली की। ये 2 प्रकार की होती है, एक ये बिजली, एक आसमानी बिजली। आसमानी बिजली कब गिरती है? जब आप बारिश हो रही है, बदल कर दे रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, किसी दरख्त के नीचे खड़े हुए, तो बिजली गिर सकती है। रेडिएशन की वजह से बोल सकते हैं कि उस टाइम टीवी वगैरह भी बंद कर देना चाहिए। Yes. जब बिजली वगैरह कड़कती है तो टीवी नहीं चलाना चाहिए, जो रेडिएशन फ्रिक्शन होता है वो कैच करती है, ठीक है। और लास्ट वाली मेटल। मेटल फायर, किचन फायर भी कह देते हैं, आजकल नाम रख दिए, ठीक है। तो आग लग जाए, हाँ सर, सबसे पहले क्या करना चाहिए? घर में आग लगी, गाड़ी में आग लगी, सबसे पहले क्या करना? चिल्लाएं जी। हाँ जी, हाँ जी, आग लगी है, फैक्ट्री में लगी है, गाड़ी में लगी, ट्रांसफार्मर में लगी, घर में लगी, सबसे पहले आप क्या करें? देखें कोई बंदा तो नहीं फंसा हुआ अंदर, कोई फंसा हो, उससे पहले चिल्लाना है जी, चिल्लाना है जी। चिल्लाना जी, आग आग करके। लाना है, उससे पहले फायर फायर देखनी कौन सी है, ये इलेक्ट्रिक। आप आपके पे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। पहले 1 मिनट में आग को आप कंट्रोल कर लेंगे, पानी की बाल्टी से, जग से बुझा लेंगे, स्विच ऑफ करके बुझा लेंगे, गैस का रेगुलेटर बंद कर लेंगे। लेकिन ऐसा इनिशियल स्टेज पे कंट्रोल हाँ, ये फर्स्ट एड है, जो आग बुझाने वाले सिलेंडर है, ये फर्स्ट एड है। फायर ब्रिगेड को कॉल करो, फायर ब्रिगेड का नंबर, हाँ जी सर, 112। फायर ब्रिगेड का नंबर, हाँ जी 101 बोर्ड लगाया था, हाँ, यार बोर्ड पढ़ते नहीं है ये। बोर्ड लगाया हुआ उस पे। मैं एक स्कूल में बता रहा था, तो प्रिंसिपल कहते जी हमने लिख के लगाया, मैं अभी पता लग जाएगा। बच्चों को पुलिस का नंबर पूछा, साइबर क्राइम का नंबर बता, पता ही नहीं। तो ट्रेनिंग का मतलब है आपको रिमाइंड कराने हैं, आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ क्या क्या प्रबंध है। तो 101 नंबर फायर ब्रिगेड, हाँ जी फायर आसर, आप आइए, आगे आ जाओ, मोबाइल ले आओ, 101 नंबर पे फोन करो। नहीं करना नहीं, वैसे ही बता रहे हैं, डेमो है। हाँ जी करो, बाहर गाड़ी को आग लगी है, करो जरा फायर ब्रिगेड। नहीं मिलाना नहीं है, वैसे ही एक्टिंग करनी है। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, यहाँ पे सर आग लगी है पुरानी जगह पे, तो जल्दी से आइए सर यहाँ पे। हाँ जी, बात सुनिए सर की, दोबारा रिपीट करो सर। फलानी। यहाँ पे इस जगह पे आग लगी है, जल्दी से फायर ब्रिगेड गाड़ी लेके आइए। हाँ जी सर, इंफॉर्मेशन गलत है, मैसेज होगा। हाँ मैसेज जब तक आपके पास मैसेज कम्युनिकेट नहीं होगी, आप कहीं जा ही नहीं सकते। सबसे पहले फायर को कंट्रोल करने के लिए मैसेज कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से सेक्शन में, कौन से अलार्म बजाना है, तभी तो आपके पास आएगा। आप तो यहाँ बोल दिया आप दफ्तर में लगी, दफ्तर तो पूरा हो गया, तो बता रहे दफ्तर में इस जगह लगे, इस डिपार्टमेंट में लगी है, ताकि हम वहाँ इस पॉइंट पर पहुँचे। लोकेशन सबसे पहले मैसेज होता है, ये यही होता है।
इसको किसको रिपोर्ट करनी है, सबसे पहले ये रिपोर्ट कहाँ करनी है? जब आप मॉक ड्रिल कराते हैं तो 8 प्रकार की टीमें बनती हैं। डिजास्टर टीम, रेस्क्यू टीम होती है, फर्स्ट एड टीम होती है, फायर फाइटिंग टीम होती है, रिपोर्टिंग टीम होती है, इंफॉर्मेशन देने वाली टीम होती है। हम डेमो कराते हैं मॉक ड्रिल, अभी संदूर के बाद कराया हमने, आर्मी में भी कराया, स्कूलों कॉलेजों में भी कराया। साइट कंट्रोलर, इंसिडेंट कंट्रोलर, ठीक है, चलो सर आप आएंगे। एम्बुलेंस को कॉल करना सर, कितना नंबर है? 102 नहीं, वो तो सरकारी का है। ये ना, तो हर एम्बुलेंस पे लिखा है 112 नहीं, वो तो पुलिस का है 108। मिलाओ कर बात करो। हाँ जी, मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि 99% लोगों को फोन ही नहीं करना आता। क्यों सर? घबरा जाते हैं। हाँ सर। हेलो सर, कोई यहाँ पे आग लग गया और घायल हो गया बंदे, पीएमसीएच से पहुँचे हैं लाकर से, आप जल्दी एम्बुलेंस भेजिए। जो 108 नंबर है ये अमृतसर जाके बोलेगा। पूरे पंजाब का हेडक्वार्टर अमृतसर है, यहाँ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से एम्बुलेंस नहीं आएगी, लेकिन वो उनको डायरेक्ट करेंगे, फिर वो आएगी। डिस्ट्रिक्ट से तो सबसे पहले आपने 3 बातें बतानी है कि आप फोन करना है। नंबर 1 अपना नाम बताओ। नंबर 2 लोकेशन। सर मैं लालूड़ से बोल रहा हूँ, जो सड़क चंडीगढ़ से अम्बाला को जाती है, ठीक है, कोई और भी गांव हो सकता है। लोकेशन बताओ पूरी, साथ में टोल है, सामने पेट्रोल पंप है, हॉस्पिटल है, जगह बताओ, गुरुद्वारा है, कोई मंदिर है सर? तो लैंडमार्क बता। हाँ है। और नंबर 3 क्या हुआ है ये बताओ, तब वो आएंगे। क्योंकि घबरा जाते हैं, सर हेलो यहाँ आग लगी है, फटाफट आ जाओ, और फोन बंद कर दिया ये नहीं। ठीक है जी। हाँ सर, आग 5 प्रकार की है, सर ने बताया है। इसको कंट्रोल कैसे कैसे करना ये भी सुनो। हाँ जी सर। ए टाइप की फायर जो सॉलिड फायर है, हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर लिखा भी रहता है उसमें लाना, एक लाना बेटा तार के है, कोई ले आओ, वो लगा है, उस पर लिखा होता है। जैसे ABC हमारा मल्टीपर्पज है, उससे किसी भी टाइप की फायर पे हम यूज कर सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रिकल फायर के लिए सबसे बेस्ट CO2 वाला होता है। हाँ जी, ये देखो, ये सर बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं। ये लिखा है ABC, ये लिखा हुआ है इस पे ABC, मोनोअमोनियम फास्फेट इसमें होता है। ये हर किसी के क्या लिखा है? ABC मतलब ABC मतलब यानी 3 प्रकार की आग को कंट्रोल करेगा। A क्लास सॉलिड, B क्लास लिक्विड और 3 क्लास गैस। यानी बिजली पे काम नहीं करेगा। ये मल्टीपल तो कह देते हैं लेकिन काम नहीं करेगा। हाँ जी सर। इसमें क्या है, ये हम किसी भी उस पर मतलब जैसे कि इस पे ABC लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल फायर में भी कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल फायर इंश्योर करने में जब वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी, वो सॉलिड फायर है, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, उसमें से यूज करते हैं। इसमें सबसे यूज करने के अंदर इनिशियल स्टेज, जैसे कि बताया गया फर्स्ट एड ही है, इनिशियल स्टेज पे आग कंट्रोल होती है। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है, सबसे पहले जैसे कि कोई लेकर आया, वहाँ से उठा के लेकर आया, तो इसमें जो इसका जो गेट प्रेशर गेज है, इसमें ये देखना है गैस है कि नहीं है। समझाना है। प्रेशर गेज जो इसमें ऑटो प्रेशर गैसेज जो है, इसमें नाइट्रोजन गैस जिसकी, जो इसमें ये देखना है कि प्रेशर गेज की जो निडल है वो बीच में ग्रीन जोन पे है या नहीं। ये सर बता रहे हैं, ये ग्रीन जोन पे है तो ये डेफिनेटली चलेगा। ठीक है, यदि सुई हरे रंग पे ठहरी है तो ये चलेगा, लाल पे चलेगी तो खाना। ठीक है, ऑटो स्टोर प्रेशर जो है इसमें ग्रीन पे है तो चलेगा। ये चीज़ सबसे पहले देखनी है, और उसको फिर हमें इनिशियल स्टेज पे जैसे कि जो भी है वहाँ पे इसको यूज करना है। इसको यूज करने के लिए इसकी सेफ्टी पिन यहाँ से जो है, जो इसमें सील लगी हुई है, ये ऐसे तोड़ देनी है, और इसकी सेफ्टी पिन को निकालते हुए इसको स्क्वीज कर लेना है ऐसे इन द बेस ऑफ फायर है, इन द अपोजिट साइड ऑफ विंड। हवा की विंड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हवा की अपोजिट साइड में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बेस पे इस पे करना है, बेस पे इसको बनाना है। आग पे नहीं डालना है इसको, सर बता रहे हैं जहाँ से आग शुरू हो रही है बेस, उस पे डालना है। इस पे डालना है, अपना बचाव करते हुए। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि उसके सामने आके हम इसको
लगाएंगे तो वो सामने फिर आएगा, ठीक है। अपना थोड़ा सा साइड से एंगल बनाते हुए उसको बेस पे मारनी है कि उसमें पाउडर होंगे, इनिशियल स्टेज पे आग हमारी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। और उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर उसके इसमें हमारे फायर ब्रिगेड वगैरह। तो ये अपना ABC हो गया डी टाइप की, और जो इलेक्ट्रिक फायर उस पर CO2 टाइप का, जिससे भोपूसा आपने देखा होगा, उसमें भोपूसा होता है, वो CO2, इसमें CO2 टाइप फायर एक्सटेंशन होता है, CO2 गैस होती है इसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल फायर पे यूज़ करते हैं। पैनल वगैरह में कुछ ऐसा स्पार्किंग वगैरह जो भी होती है वहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्फाइंड स्पेस में जैसे कि पैनल वगैरह पे लगी है तो वहाँ पर उसको हम यूज़ करेंगे, इनिशियल स्टेज पर इलेक्ट्रिकल फायर कंट्रोल हो जाएगी। और जब तक हमारा इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन ये उसको आइसोलेट कर देते हैं, बोलते हैं कि सप्लाई कनेक्ट है, तो फिर वो हमारी सॉलिड फायर में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ जी। अब एक चीज़ और पूछनी है, ये कहाँ नहीं चलाना, ये कहाँ नहीं चलाना। यस, दो जगह ये नहीं चलाना, एक तो सर ने बता दिया। लकड़ वाली आग पे भी चलाने की लोड़ नहीं, उसको पानी से बुझ जाएगी जी। नहीं, लकड़ पे चल सकता है, नहीं तो वो तो पानी से बुझ जाएगी। पानी मिल गया तो बेटर है, इसका काम ही कंट्रोल करना है। ठीक है। दो जगह ये नहीं चलाना। नंबर तो एक तो बिजली पे आग पे, नंबर 2 कमरे में नहीं चलाना। आप यहाँ चलाएंगे पूरा ये हाथ धुएं से भर जाएगा, पाउडर से सफोकेशन होगा। बठिंडा में एक स्कूल में आग लगी थी, कंप्यूटर रूम में टीचर ने सर चला दिया, कई बच्चे फेंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ जो है कौन कौन सी आग है, इस हाल में कौन कौन सी आग है, ठीक है। तो वहाँ ये काम नहीं करेगा, करेगा तो सही लेकिन नुकसान भी करेगा, ठीक है जी। ये हमें जरूर पता होना। अभी कई जगह मोस्टली आपने देखा होगा कि एग्जिट गेट पे लगे होते हैं सारी चीज़। तो एग्जिट गेट का मतलब ये है कि निकलते टाइम उसको मतलब बाहर जाने को दिक्कत ना हो, वहीं से वो कोई स्पार्किंग वगैरह हुई है तो बाहर से ऐसे उसको उतार के वहीं से वहीं कंट्रोल कर दें ताकि उसको एग्जिट होने में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए लगे होते हैं। मोस्टली देखा होगा एग्जिट डोर पे लगे होते हैं मोस्टली दोनों साइड में। बाहर से यहाँ लगे, खाना खाते थे वहाँ भी लगे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इजी अप्रोच होनी चाहिए। हाँ जी। जैसे कि आग लगी है तो इजी मतलब उसको हैंडल कर सकते पहले ही। अच्छा, एक सर और बात है, इससे बड़े भी सिलेंडर होते हैं, बड़े है ना, इससे बड़े भी होते हैं। बड़े सब में बारिश का कितना होता है। हाँ, उनको कभी भी चलाते समय ना ऐसे उठा के नहीं चलाना बड़े सिलेंडर को। यदि वो छूट गया तो ये भागने शुरू कर देगा, असलबाजी की तरह, मिसाइल की तरह चलता है ये, फिर आगे कुछ भी आगे तोड़ देगा। 50 kg के भी होते हैं। हाँ, जब भी किसी सिलेंडर को ऑपरेट करते हैं, जब आप उसको चलाओगे ये कुछ सिस्टम आपने देखना है कि आग कैसी है, उसमें एक टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के पास आप पहुंच सकते हो तो उतने ही आराम से प्रेशर दो, हल्का दबाओ। जब आपका टेम्परेचर इतना आपके पास नहीं जा सकते हो तो आप तेज दबाओ उसको दूर से। ऐसी CO2 है, अगर आप अचानक से जैसे सर बोल रहे हैं एकदम दबाएंगे तो पाउडर पूरा कमरे के अंदर धुआं होगा। आग थोड़ी थी, हमने इसको पूरा एकदम एम्प्टी कर दी है, क्योंकि ये आपके हाथ में है। जितना आपको धीरे धीरे पुश करोगे उतना इसमें से पाउडर निकलेगा। लेकिन जब आपने कि आग तो ज़्यादा कंट्रोल से बाहर है तो हम फिर इसको प्रेशर से कर सकते हैं। ये इजी है, जब भी सबसे पहले बताया था साहब ने अभी। एक आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी कहाँ नहीं डालते, बिजली वाली बिजली की आग। और नंबर 2 तेल लिक्विड, सर ने बताया, ठीक है। और सेकंड मिट्टी या रेता डालते हैं, पर मिट्टी या रेता मोस्टली होता नहीं, गमला तोड़ के उसकी मिट्टी डाल सकते हैं। सैंड बकेट्स वगैरह होते हैं आपके यहाँ ऐसे बहुत जगह नहीं होते, घर में भी नहीं होते। जैसे 4 बाल्टी होते हैं ना सर, हाँ, 2 पानी नहीं यहाँ हो सकते हैं सर, लेकिन फिर सिनेमा हॉल में नहीं होते सर, स्कूलों में नहीं होते, घर में नहीं होते। आग तो घर में भी लगते हैं। और तीसरा होता है स्टारवेशन, आग को भूखा मारना। आग 3 चीज से पैदा होती है ना, ऑक्सीजन, फ्यूल और गर्मी। हाँ। स्टारवेशन बड़ा अच्छा मेथड है। अमेरिका ने भी अब ऐसे ही बुझाया था, 1 महीने बाद अमेरिका ने जंगलों में आग लगी थी। जब जंगल में आग लगती है स्टारवेशन ही करते हैं, यानी आग आगे आगे ना जाए, उसे फ्यूल ना मिले, वो इकट्ठा कर दे। ये भी 3 है सर। हाँ, जैसे आग लगी है कंट्रोल से दिया, नंबर 1 हम स्टारवेशन, किसी इंद्र को कट ऑफ कर, जैसे जंगल की आग लगी बीच में से पेड़ काट दिए। दूसरा हमारे पास
पानी द्वारा कंट्रोल कूलिंग कर सकते हैं। तीसरा, हम उसको कवर करते हैं, दाब सकते हैं उसको। हमने तीनों मेथडों से ये डिसाइड करना है कि मैं कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ। और स्टारवेशन पे अगर आपने मटेरियल हटा दिया तो आपके यहाँ ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाए। जंगलों में जो आग लगती है हम उसमें कूलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ईंधन इतना है उसको उठा ही नहीं सकते। उसमें क्या है, हमारे पास रेस्क्यू गाड़ी होती है, उसमें सारा साधन होता है। कटर से हम गैप कर दें, कटिंग कर देंगे तो उसकी पेट की, और वहाँ से गैप होता चला जाएगा और वहाँ हम पानी मारना शुरू कर देंगे, उसकी आग आगे ले जाएगी। जिसको ऐसे हम पानी को देते हैं ना, फायर रिले सिस्टम, भी इस गाड़ी का पानी उस गाड़ी में, उस गाड़ी का पानी उस गाड़ी में, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि गाड़ी का लास्ट गाड़ी का जो प्रेशर है पूरा वो प्रेशर मेंटेन रखे उतनी स्पीड पे। अगर एक गाड़ी डायरेक्ट पानी मारेगी तो प्रेशर भी डाउन हो जाता है। अच्छा, करंट क्यों लगता है? थोड़ा सा सॉरी, हाँ बोलो। जैसे कि बताया ट्राइंगल होता है, सबने आपने सुना होगा, ट्राइंगल होता है फायर लगने के लिए। एक तरफ हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल चाहिए, तब तीनों की केमिकल रिएक्शन होती है तो फायर लगती है। इन्हें बुझाने का भी सही मेथड जैसे बताया कि आप जैसे कि ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो इसको बोलते हैं थ्रोटिंग करना, गला घोटना, ठीक है। हीट उसको कम कर दो, उसकी जो है स्टारवेशन भुखमरी, ठीक है। और पानी को, जो पानी के लिए पानी की बौछार करते हैं टेम्परेचर कम करने के लिए, कूलिंग। तो ट्राइंगल बनाते हैं ना, एक तरफ ऑक्सीजन होती है, एक तरफ फ्यूल होता है, एक तरफ हीट होती है, उन केमिकल रिएक्शन से। तो ऐसे ही इन तीनों में से किसी एक को कट कर दोगे तो आग दो से आग बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी। उनके अलग अलग कूलिंग हो गया, स्टारवेशन हो गया, थ्रोटिंग। कूलिंग मीन्स ठंडा करना, स्टारवेशन मीन्स भुखमरी, कूलिंग, और उसके थ्रोटिंग मीन्स गला घोटना, यानी ऑक्सीजन की कमी, ठीक है जी। ये है। अब करंट क्यों लगता है? आजकल बड़े लग रहे हैं, हमारे पटियाला में भी 3 बच्चों की डेथ हुई करंट। हाँ जी, प्रॉपर अर्थिंग ना हुई हो तब भी लग जाती 3 कारण है जो हमने देखा, बाकी ये एक्सपर्ट है। एक तो यदि आपके पाँव नंगे हैं, अभी मेरे एक दोस्त है पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, उनके रिश्तेदारों में लड़की 18 साल की थी, वॉशिंग मशीन पे काम कर रही थी, करंट लगा और मर गई। तो एक तो यदि आपके पाँव नंगे हैं, जब भी आपने बिजली की किसी चीज़ को हाथ लगाना है तो पाँव में चप्पल जरूर पहनिए, इंसुलेटेड मटेरियल होना चाहिए कोई भी। नंबर 2, आपके हाथ गीले हैं, बड़ा खतरा है, वॉशिंग मशीन पे इससे करंट लगते हैं, है सर। और तीसरा, यदि आप किसी लोहे की चीज़ पे खड़े हैं, एक अक्सर पटियाला में हुआ था, वो स्विच ठीक कर रहा था, उसने पाँव रॉड पे रख लिया, ग्रिल लगी हुई थी, और करंट उसमें आया हाथ में, और यहाँ से फाड़ के, हड्डी को तोड़ के करंट मांस को फाड़ के ग्रिल में चला। इसलिए कहते हैं ना, अर्थ हो जाता है, तो अर्थ होने से बचाना है। इंश्योर ये भी करना है कि आपकी प्रॉपर अर्थिंग है कि नहीं, ठीक है। कई जगह अर्थिंग वायर होती है लेकिन अर्थिंग का हम नहीं करते, तो हमारा लीकेज करंट जो डिफॉल्ट करंट होता है किसी भी वजह से आ जाए तो वो बॉडी से होते हुए सीधा अर्थ में चला जाता है, बड़ा डेंजरस है और सीधी डेथ होती है। अब आखिर में कुछ इम्पोर्टेंट नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिए हैं हमारे, 2 नंबर बता दिए, एक फायर ब्रिगेड का, एक एम्बुलेंस का। पुलिस का नंबर कितना है? 112। हाँ जी, 112 से 112 है, और नंबर एक और है 181, 100 नहीं, 2 नंबर काम करते हैं, 112 और 181। ये मोहाली में बोलेंगे, पंजाब का हेडक्वार्टर जो है 112 नंबर का, 181 का मोहाली में है। यानी आपने पूरा एड्रेस बताना है, ठीक है जी, और ऐसी बात करनी है जैसे। अब सबसे ज़्यादा आजकल इम्पोर्टेंट है साइबर क्राइम का नंबर। हाँ जी, मोबाइल से पैसे उठ गए, कोई ऐसा हो गया है ना, कितने नंबर पे फ़ोन करेंगे? हाँ जी, 121 नहीं है, 1930। मैं क्लैपिंग करो सर के लिए। साइबर क्राइम का नंबर है 1930। आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा हो रहा है, मोबाइल से पैसे उठ रहे हैं। आपको फ़ोन आता है, सर आपका बेटा कनाडा में, अमेरिका में है, ठीक है ना, और इसकी फोटो है, इसको पुलिस ने पकड़ लिया, फटाफट इतने डॉलर भेज दो, इतने पैसे भेज दो, छूट जाएगा, नहीं तो जेल जाएगा। आप डर के भेज देते हैं। नंबर 2, सर आपकी लैटरिन निकली है, आपकी लैटरिन निकली है, आपको पैसे भेजने हैं, किस अकाउंट में भेजें? आप नंबर अकाउंट बता दें। यानी 3 कारण हैं जिससे साइबर क्राइम में हम ठगे जाते हैं। एक तो है डर, दूसरा है लालच, और तीसरा है विश्वास।
सर आपने पूछाना नहीं मुझे यार, मैं अमेरिका में हूँ आजकल। सुनील जी हम तो इकट्ठे पड़े हैं, आप सोचते हैं यार कोई होगा, कोई होगा यार सुनील जी बात ये है, मेरे पापा यहाँ हॉस्पिटल में दाखिल हैं, मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ, तो मैंने पैसे भेजने हैं। सुनील जी आप अकाउंट नंबर बताओ, मैं आपको 1 लाख रुपया भेज रहा हूँ, पापा को बता देना। सुनील जी पहचान ना मुझे, और फिर हाँ जी यार जो मेरा नाम ले रहा है शायद दोस्त ही होगा, और आपने अकाउंट नंबर दिया सब खाली। और जो आजकल साइबर क्राइम में सबसे ज़्यादा हो रहा है, जिससे लोग सुसाइड कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? डिजिटल अरेस्ट। हाँ जी, डिजिटल अरेस्ट। हाँ सर, डिजिटल अरेस्टिंग, डिजिटल अरेस्ट। फोन आ गया, मैं भी एसएसपी का लीडर बोल रहा हूँ विजिलेंस से। एक दिल्ली के डॉक्टर के पास आया सर फोन है, डॉक्टर साहब उसका 1 करोड़ 80 लाख रुपया उड़ा के लेंगे, 1 करोड़ 80 लाख। आप मैडम हमारे एसएसपी से बात करो। हाँ जी, स्टार लगे हैं, पूरी वर्दी डाली है उसने, वीडियो आ गई। मैडम आपके पास लॉन्ड्री मनी आई, बाहरले देश से पैसा आया है, आपके 5 अकाउंट हैं, इस बैंक में है, यानी वो पूरे पहले इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। हाँ सर है, आपने पाकिस्तान से दूसरे देश से पैसा मंगाया है ताकि इंडिया में आप बम ब्लास्ट करें, ये करें वो करें, यानी डर ऐसा पैदा कर देते हैं। सर मैंने कुछ नहीं किया मैडम, हमारे पास सबूत है, आज जज साहब से बात करो हाई कोर्ट के, उसी समय जज साहब आ जाएंगे मोबाइल पे, है ना मैडम। आपके वारंट इशू कर दिए हमने, बेल नहीं होगी, और यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट, जैसे सर ने बताया। डिजिटल अरेस्ट यानी सैटेलाइट से हम आपको बात कर रहे हैं। ओ डॉक्टर घबरा गई मैडम, बाहर सारी टीम पहुंचने वाली है और आपको अरेस्ट करके ले जाएगी, आपको इतनी तबाही करेंगे, आप देश का नुकसान कर रहे हैं। फिर एसएसपी के पास आ गया, मैडम आप करते क्या हो? मैं सर डॉक्टर, आप तो डॉक्टर तो बहुत अच्छे होते हैं, भगवान का दूसरा, आप भी अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और सर मैं कुछ नहीं किया, लेकिन इतना डरा देते हैं। चलो ऐसा करो मैडम, सीबीआई को हम रोक देते हैं भी, आप हमारा ये सरकारी अकाउंट नंबर है, आप अपने जितने पैसे इसमें ट्रांसफ़र कर दो, यदि आपका ठीक होगा तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। और बैंक में गई, मैनेजर ने रोका उसे, लेकिन वो डरी हुई थी ज़्यादा, 1 करोड़ 80 लाख रुपया ट्रांसफर, और आप यूर अंडर डिजिटल अरेस्ट, हम आपको वॉच कर रहे हैं। 3 दिन तक घर में बैठी रही रोज मुझे, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। फिर जाके पुलिस स्टेशन पता किया, कहते हैं ये डिजिटल अरेस्ट है ही नहीं, कोई है ही नहीं। वो कहते हैं जी मैं तो 4-5 दिन से डिजिटल अरेस्ट में थी। कहते हैं होया कुछ नहीं, आपको डरा दिया और बाद में पैसा नहीं मिला। और जो आजकल सबसे ज़्यादा हो रहा है, हमारे एक टीचर ने सुसाइड कर लिया, आपको वीडियो कॉल आती है, वीडियो कॉल आ गई सर आपको, आप उठा देंगे? उठा ही लेंगे ना, मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो कॉल अननोन नंबर से है ना उठा, वीडियो कॉल अननोन नंबर से है ना उठा। यदि आपने उठा ली गलती से, तो एक काम करो, कैमरे पे उंगली रखो, यानी आपका चेहरा बाहर ना आ जाए। वो क्या करते हैं सर, आपका चेहरा चला गया, 5-7 मिनट बात करेंगे, उसके बाद मोबाइल बंद, फिर आपको दोबारा आएगी कॉल, सर आपकी एक वीडियो बनाई है, देख लो। जो वीडियो बनी होगी आपकी, गर्दन आपकी होगी, आजकल तो इंटेलिजेंस या जो बहुत कुछ कर देते हैं, तो आप बिल्कुल नंगे हैं, किसी से रेप कर रहे हैं, किसी को कुछ और कर रहे हैं, ये आपको वीडियो दिखाया जाएगा, और इतने लाख रुपया दो, नहीं तो ये मालूम हो जाए। और इसमें लोग सुसाइड कर लेते हैं सर, वे बदनामी ना हो जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, यदि कोई वीडियो कॉल आती है अननोन नंबर से ना आए। अभी एक फैक्ट्री में हम करा के आए थे लुधियाना में, वो कहते जी मुझे रात को फ़ोन आ गया, मैंने उठा लिया वीडियो कॉल, क्योंकि हम देखते नहीं। वो कहते जी लाइट तो मार दो,
आपका चेहरा नहीं दिख रहा। वो कहते हैं जी लाइट के आगे आप बात करो, नहीं सर लाइट मारो, यानी बंद कर दो। तो ये खास ध्यान रखो, कोई भी वीडियो कॉल आती है। नंबर 2, अपने बच्चों को मोबाइल कम से कम यूज़ करने दो। करते हैं तो अपने पास उठा के, बच्चे गेम खेलते हैं उसमें पड़ जाते हैं। और ये एक मेरी रिक्वेस्ट है, दिन में कम से कम 2-3 बार अपना मोबाइल ऑफ करके दोबारा चलो। करते हो? कम से कम 2-3 बार अपना मोबाइल ऑफ करके फिर चलाओ। और यदि आपके पास कोई मोबाइल से गालियाँ निकालता, कोई ऐसा करता, तो जैसे सर ने बताया 1930 इस नंबर पे कॉल। और ये बहुत बिजी रहता है नंबर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है। सबसे ज़्यादा फ्रॉड मोबाइल से ही हो रही है। करते रहो। आप बॉम्बे में हैं, कहीं भी हैं, रात दिन कभी भी कर सकते। कंप्लेंट जरूर करो। जो आपके पास स्क्रीनशॉट आए हैं वो भी आप उनको भेज दो, ताकि आपका पैसा यदि चला भी गया तो इमीडिएटली वो ब्लॉक करके आपको वापस दिला सके। यदि आप कहते हैं यार चलो कल को कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर ठीक है। ऑफ करके ऑन करने के लिए हाँ जी, किस रीजन से ऑफ करके ऑन करना चाहिए? देखो करके। ये जो साइबर क्राइम वाले हैं उन्होंने एडवाइस किया। एक तो जो होता है वो स्टार्ट द्वारा तेज हो जाता है, आप कंटिन्यूटी यूज़ करते हैं, कई बार साइबर डाउन हो जाता है, पूरा काम नहीं करता नेट, बंद करके फिर चला। मेरी बेटी है, टीचर है, उसका फ़ोन आया, मैडम आप काकाराम वर्मा के बेटी बोलते हाँ, उनके बीमे के पैसे मैडम आपके अकाउंट में डाल दिए, ज़रा देखो। उसने देखा, हाँ जी 40,000 आ गए। मैडम गलती से 40,000 चले गए, हमने 13,000 डालने थे। पहले हमने 10 डाले, फिर 3 डालने थे, 1 जीरो और चली गई, तो 13,000 डालने थे। मैडम इतने पैसे थे आपके वर्मा जी के, बाकी पैसे मैडम वापस कर दो। मेरे को फोन, ओ बंद ना कर देंगे, जल्दी करो मैडम जल्दी करो। मेरे को फोन, मैं बड़ी घबराने वाली बात नहीं, 3 काम करो। नंबर 1 1930 पे कंप्लेंट करो। नंबर 2 बैंक में जाके चेक करो पैसे आए हैं नहीं, कोई नहीं आता बैंक में, सिर्फ आपके मोबाइल पे जाए। नंबर 3 जो पैसे मांग रहा है उनको बोलो अपना आधार कार्ड लेके पुलिस स्टेशन आ जाओ, चोर आ जाएगा थाने में, ठीक है जी। तो बच के रहो। खासतौर पे ये बच्चों को शिकार बना रहे हैं, बच्चे फंस जाते हैं, माँ बाप को बताते नहीं और बाद में बुरी तरह। ठीक है, चलो बहुत हो गया, मेरा टाइम भी हो गया, ठीक है सर। बिल्कुल। ओके, अच्छा एक बात रहेगी सर, आजकल डॉग बाइट बहुत हो रहा है, रेबीज, पता आपको किस से रेबीज होता है? कुत्ता, बिल्ली, बंदर, न्योला, गीदड़, गाय, भैंस, घोड़ा, चमगिदड़, यानी किसी भी जानवर के मुंह से लार निकलती है, उससे काटने के बाद आपको रेबीज हो सकता है। और यदि रेबीज हो गया तो दुनिया में इलाज नहीं है। अभी रेबीज का कोई दुनिया में क्यों ना सब कोई इलाज नहीं है। और हमने पेशेंट देखे हैं, यदि कुत्ते ने, बिल्ली ने, बंदर ने, किसी ने काट दिया, चाट लिया या उसके थूक लग गया आपकी बॉडी पे कहीं, तो उस जगह से कम 10 बार साबुन और पानी से वॉश। साबुन लगाओ, एक सोटी ले लो, उस पर कपड़ा बांधो, साबुन लगाओ और बाहर रगड़ दो, उसके बाद पानी डालो, कम से कम 10 बार वॉश करो। नंबर 2 टेटनस का टीका लगवाओ और उस पर पट्टी नहीं बांधनी, यानी पट्टी बांधने का बाद मतलब आप उसको पैक कर रहे हैं। पहले लोग मिर्चें लगा देते थे, मिर्चें नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना। और उसके बाद हॉस्पिटल जाओ, वहाँ दिखाओ, तो आपको इंजेक्शन डॉक्टर एडवाइस करेंगे 2 लगने, 3 लगने, 4 लगने, बच्चों को भी है, ठीक है जी, ताकि आपकी सेफ्टी। यदि आपको रेबीज हो गया किसी को भी, चंडीगढ़ में एक बच्चे का हुआ था, और आदमी बच्चे मैंने ये देखा कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चलने लग जाते हैं सर, हर चीज़ को चबाएंगे, उसको बांधना पड़ता है रस्सी से, संगली से, अपनी बाजू को चबाएंगे, टायर है, ट्यूब है, कुर्सी है, उसको चबाएंगे।
कुत्ते वाली बात आ जाती है उसमें। रोशनी से डरते हैं, हाइड्रोफोबिया जाता है, पानी से डरते हैं, पानी नहीं अंदर जाता। यानी जैसे कहते हैं ना कुत्ते की मौत मरे, और कई दिन तक वो तड़पता रहता है, कभी सो नहीं सकता, जितने मर्जी इंजेक्शन निकालो बेहोश नहीं हो। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, यदि कभी जानवर ने काट लिया तो इसे इग्नोर मत करो, इमीडिएटली अच्छे डॉक्टर के पास जाके एडवाइस लो, जो केमिस्ट बैठे हैं उनसे नहीं, क्यों ना सब किसकी डोज होती है, एक मतलब जैसे स्टार्टिंग 0 आवर पे लगना, फिर 3 दिन के बाद लगना, ऐसे होता है। फिर तो 7 एक बार दिन वो के क्या बाद, कहते 14 हैं दिन कि के एक ही बाद। लगा लो यार, बहुत है। एक बार वो कहते हैं हाँ। महंगा टीका आता है ना 400-500 रुपये का, तो वो कहते हैं एक ही लगा लो चलेगा। हॉस्पिटल से फ्री लगते हैं। हाँ, हॉस्पिटल में तो फ्री है, हॉस्पिटल से फ्री है। अब आने शुरू से। हॉस्पिटल में फ्री है सरकारी में। माउस से तो नहीं होता सर मेरी? हाँ जी, माउस के काटने से होती है सर। होती है। जिसके भी मुंह में लार है, थूक है, सलाइवा है, आपको तो पता ही नहीं लगेगा। 1 महीना 2 महीना, कई बार 6-6 महीने निकल जाते हैं। पाँव से काटा दिमाग में आने तक उसे टाइम लगेगा। गर्दन से काटा सर एक का हो गया था, उसने एंटी रेबीज इंजेक्शन भी वाले, फिर भी डेथ हुई, क्योंकि गर्दन से दिमाग में जाने में तो टाइम नहीं लगता। तो इसलिए बहुत जरूरी है। चलो बहुत कुछ हो गया, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।